आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज की वीडियो ऑन डिमांड है। इस वीडियो से रिलेटेड रिक्वेस्ट आया था कि सर कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर्स के बारे में बताएं। बात करें कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर्स की, इससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर्स को उत्पन्न करती है, असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करने में सहायक होती है, उसे हम उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। और जो चीज हमें ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से वो तनाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम स्ट्रेसर कहते हैं, असाधक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बगल में एक बारात जा रही है, क्योंकि आजकल शायद शादी का सीजन आ चुका है, तो बगल से बारात जा रही है जहां पे डीजे बज रहा है। अब डीजे का साउंड इतना ज्यादा लाउड है कि आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, और इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आप कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा आवाज आ रही है। तो ये जो पूरी घटना है, होल सिचुएशन क्या है, ये आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न कर रही है, आपको बाध्य कर रही है कि आप एबनॉर्मल बिहेवियर करें, जैसे चिल्लाएं या पढ़ाई छोड़ के उठ जाएं या मन ही मन उन लोग को उल्टा सीधा बोलने लगे। ये सारी चीजें, ये सभी सिचुएशंस क्या हैं, आपके अंदर तनाव उत्पन्न कर रही हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को हम कहेंगे तनावपूर्ण स्थिति। लेकिन यहां पर बात आती है स्ट्रेसर की। तो स्ट्रेसर क्या है, असाधक क्या है, मेन देखा जाए कि मेन वो कौन सी चीज है जिसने आपके अंदर तनाव को उत्पन्न किया। इस सिचुएशन को तो आपने तनाव का नाम दे दिया, तनावपूर्ण परिस्थिति, लेकिन वो मेन चीज क्या थी? तो मेन चीज क्या था? वो साउंड था, वो डीजे का वो साउंड था, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। तो हम यहाँ जो ये डीजे का साउंड है उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्ट्रेसर, या हिंदी में कहें तो उसे हम कहेंगे असाधक या आसेधक। सॉरी, आसेधक लिखा हुआ है, ये आसेधक कहेंगे या इंग्लिश में स्ट्रेसर कहेंगे। और अगर अपने इन जनरल लैंग्वेज में जानना चाहें तो वो चीज जो आपके अंदर तनाव को उत्पन्न कर रही है, उसे ही हम स्ट्रेसर कहते हैं। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी चीजों को बताया है, ऐसी घटनाओं को बताया है जो आसेधक या स्ट्रेसर्स का काम करती हैं। इसमें आप देखें तो आपकी जो पहली सिचुएशन है वो है तनावपूर्ण जीवन की घटना, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। दूसरा है आपका प्रेरकों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। हमारे अंदर जो मोटिव्स होते हैं उनमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अभी आगे देखेंगे उसको। फिर डेली हेजल्स, हमारी लाइफ में दिन प्रतिदिन में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हम कार्य कर रहे हैं, कई बार उस कार्य को करने के दौरान भी हमें अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं के बारे में। तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं कौन सी हैं? हमारे जीवन में आप सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में तरह तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। कई बार कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है, कोई सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है जो हमारे अंदर दुख उत्पन्न कर देती है। तो ये दोनों घटनाएं हमारे साथ होती ही रहती हैं। अब
पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इन चीजों से अपने आप को कोप अप कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है इन चीजों से। तो यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि व्यक्ति की जिंदगी में तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, कुछ सुखद तथा कुछ दुखद। इन दोनों तरह की घटनाओं की प्रमुख जरूरत क्या है, मतलब घटनाएं तो घट ही रही हैं, लेकिन उसकी जो मेन देखा जाए नीड, तो यह है कि आपको रीएडजस्टमेंट करना आना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है, कई बार जो सुख की सिचुएशन होती है वो भी बहुत ज्यादा भयानक होती है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कि वो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, और जिस दिन उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ, फाइनल रिजल्ट आया, तो पता चला कि उनका सिलेक्शन हो गया, और ये चीज सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ गया, या वो पागल हो गए, वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा खुशी एक साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। कई बार सेम चीज दुख की घटनाओं में भी होता है। जब कभी हम अपने किसी बहुत ज्यादा क्लोज पर्सन को खो देते हैं, तो कुछ लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनको हार्ट अटैक हो जाता है, या वो खुद किसी तरीके से अपनी जान दे देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में अपने आप को रीएडजस्टमेंट करना आना चाहिए, अपने आप को पुनर्समायोजन करना हमें आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, तो जिसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई किसी के पति की या पत्नी की मृत्यु हो जाए, तलाक हो जाए, या कोई सदस्य है घर का वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, किसी गहरे दोस्त की मृत्यु हो जाए। ये सारी घटनाएं ऐसी हैं कि जिनसे आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए हम इन घटनाओं को क्या कहेंगे, हम इन घटनाओं को स्ट्रेसर्स कहते हैं। इसके अलावा प्रेरकों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, हमारे अंदर जो अभिप्रेरक होते हैं, जो प्रेरक होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं, तो कई बार उन प्रेरकों में भी आपस में संघर्ष हो जाता है, और उस संघर्ष की वजह से स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें तो कर्ट लेविन ने अप्रोच और अवॉइडेंस के बारे में बताया, उपागम और परिहार के बारे में बताया। कई बार आपने देखा होगा कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि दो सिचुएशन एक साथ सामने आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको फ्रेंड के साथ पिकनिक पर जाना है, ठीक, और सेम डेट में सेम टाइम पर आपको फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, मतलब, और आपका दोनों जगह जाने का मन है, दोनों जगह आपका बहुत ज्यादा जाने का मन है, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको एक जगह क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब उस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, क्या करें, क्या ना करें। तो वो सिचुएशन भी हमारे अंदर क्या कर रही है, स्ट्रेस उत्पन्न कर रही है। और ऐसे स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उपागम उपागम संघर्ष, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच यानी जहां पर आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, जहां पर आप जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों जगह पर आप जाना चाह रहे हैं। पहली सिचुएशन जहां पर आप फ्रेंड के साथ पिकनिक जाना है, दूसरी सिचुएशन फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, और दोनों जगह पर आप जाना चाह रहे हैं, दोनों जगह आप अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इससे आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। कई बार सेम उल्टा हो जाता है इन चीजों का, मतलब कुछ ऐसी चीजें घट जाती हैं कि आप दोनों ही सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते हैं, बट ना चाहते हुए भी आपको दोनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है। जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना नहीं पसंद है, आप फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अगर फिजिक्स को अवॉइड करते हैं, तो आपकी मम्मी ने बोला है कि अगर तुम ये क्लास नहीं करोगे तो फिर तुम्हें मार्केट जाके घर का पूरा सामान लाना पड़ेगा। अब ना तो आप फिजिक्स की क्लास करना चाह रहे हैं और ना ही आप मार्केट जाके घर का सामान लाना चाह रहे हैं। तो ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर आप दोनों को अवॉइड करना चाह रहे हैं, दोनों से दूर भागना चाह रहे हैं, बट ना चाहते हुए भी उन दोनों सिचुएशंस में से एक सिचुएशन को आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इनसे भी जाहिर सी बात है आपके अंदर स्ट्रेस तो उत्पन्न नहीं होगा। तो जब इस तरीके से आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है,
ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से, संघर्ष से, तो हम उसे कहते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट या परिहार परिहार संघर्ष। अब एक तीसरे टाइप का भी सिचुएशन आता है। तीसरे टाइप का सिचुएशन कैसा? जिसमें उपागम परिहार संघर्ष होता है, मतलब अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से भी हमारे अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो मान लीजिए एक लड़की है, ठीक, एक लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, बट लड़का उसे पसंद नहीं है। लड़का, वो सोचती है कि लड़का मेरे लायक नहीं है, ये तो एकदम मेरे से काफी गया गुजरा है। लेकिन लड़का बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है और उसकी जो सैलरी है वो लाखों में है, पर मंथ की सैलरी लाखों में है। तो लड़की उस लड़के को नहीं पसंद कर रही है, लेकिन वो ये भी सोच रही है कि इसके साथ रहूंगी तो मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल हम फॉलो करेंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे। बट वहीं पर वो उस लड़के को पसंद भी नहीं करती है। तो दोनों चीजें हो रही हैं यहाँ पर वो उसके साथ भी रहना चाह रही है, किस वजह से? कि उसके साथ रहेगी तो लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो उसको उस लायक भी नहीं समझती है कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि वो उसके इतना अच्छा, या कह सकते हैं उसके अंदर इतना सुंदर नहीं है। अब इस तरीके की सिचुएशन कई बार फेस करना पड़ता है लोगों को। तो उस टाइम पर उनके अंदर जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो उस संघर्ष की वजह से उनमें तनाव आ जाता है। तो ऐसे तनाव को हम कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से उत्पन्न तनाव। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन की उलझन या डेली हेजल्स, उलझन कहें, परेशानी कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर देखें तो आप अगर इन चीजों को अपनी लाइफ से कोरिलेट करें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको एग्जाम में लिखने में और समझने में भी। यहाँ पर देखें, लजारस और उनके सहयोगियों ने, लजारस, कैनर और उनके सहयोगियों ने बताया कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीजें घटती हैं जो हमारे अंदर स्ट्रेस को उत्पन्न कर देती हैं। जैसे आप क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं, अब क्लास में ही क्या हो रहा है कि वर्क चल रहा है, जिस कमरे में आप हैं उसके ऊपर एक और रूम बन रहा है, क्लासरूम बन रहा है, और वहां पर बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, जिसकी वजह से आप क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, टीचर की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है, कह सकते हैं कि पर्यावरणीय उलझन, मतलब ये इन्वायरमेंटल हेजल्स के अंतर्गत आएगा, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा घरेलू उलझन, हाउस होल्ड हेजल्स, अब इसमें क्या है, ये उनके लिए खासकर सबसे सही है, फिट बैठेगा उनके ऊपर, ऐसे स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं या ऐसे पर्सन जो बाहर रहकर जॉब करते हैं और खुद ही वो खाना बनाते हैं, खुद ही बर्तन धुलते हैं, सारा काम वो खुद से करते हैं, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, हर चीज। तो कई बार क्या होता है कि ये सारे काम डेली डेली करते 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 किसी दिन एकदम से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार कब तक खुद से ही करते रहेंगे, कब तक ऐसे ही करते रहेंगे। फिर दिमाग काफी डिस्टर्ब हो जाता है और फिर दिमाग में टेंशन आ जाता है। तो ये भी एक टेंशन की वजह है। इसके अलावा जब सेम सिचुएशन में ही, जो ऊपर की सिचुएशन थी, उसी सिचुएशन में हम अगर अकेले रह रहे हैं तो अकेले रहते रहते भी ये हो जाता है कि यार कब तक अकेले रहेंगे, कोई पार्टनर मिलेगा, कब मिलेगा। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं और फिर आदमी सोचने लगता है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और ये सोच धीरे 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 उनके अंदर स्ट्रेस और फिर चिंता उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट, समयाभाव, मतलब लैक ऑफ टाइम की वजह से जो उलझन उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि आपको भी
जैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें कई बार एक साथ करने को मतलब मिल जाती हैं, या कह सकते हैं कि करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें एक साथ करना पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में टाइम बहुत कम होता है, या टाइम आप सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, और पता चलता है कि कोई काम टाइम की वजह से ही अधूरा रह गया। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम है, एग्जाम में आपने सोचा कि मुझे 2 बुक पूरा कवर करना है, 2 बुक मिला के 20 यूनिट है, 20 यूनिट मुझे क्लियर करना है, या 20 चैप्टर है मुझे क्लियर करना है। अब आपने सब टाइम टेबल डिसाइड कर लिया, टाइम डिसाइड कर लिया, लेकिन लास्ट में आते आते आपका पता चला कि 5 चैप्टर छूट गए। किसकी वजह से? टाइम ना होने की वजह से। तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और स्ट्रेस का सबसे बड़ा अगर देखा जाए, मतलब सबसे बड़े कारणों में से एक, तो वो है आर्थिक उत्तरदायित्व, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब स्ट्रेस उत्पन्न होता है। मतलब आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो पैसे कई बार इस चीज को मैटर करते हैं कि आप सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब लोग कहते हैं कि पैसे से इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है, सुख होने का या दुख होने का, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा उन चीजों से कोरिलेट करता है। और पैसे की वजह से ही आप देखें तो कई बार कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए अगर किसी पर्सन के पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, तो उसके अंदर कई बार स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर स्ट्रेस को उत्पन्न कर रही है, तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रेसर है। नेक्स्ट, कार्य उलझन। जो आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो भी हमारे अंदर क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है। अब आपको मान लीजिए कि खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन आपको बर्तन धुलने का काम दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा। या आपको टीचिंग बहुत पसंद है, लेकिन आपको टीचिंग छोड़कर एक क्लरिकल काम दे दिया जाए कि आप क्लर्क वाला काम करिए, बैठ के जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीजें करिए, पूरा रिपोर्ट तैयार करिए, तो वहां पर भी आदमी को स्ट्रेस हो जाता है। अब कार्य से उत्पन्न तनाव एक और, व्यक्ति जिस कार्य को करता है उससे संबंध कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उसमें तनाव उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप पढ़ाई करते करते कई बार क्या होता है कि आप बोर हो जाते हैं कि कब तक हम पढ़ते रहेंगे, रिजल्ट आ नहीं रहा है, चीजें हमें याद हो नहीं रही हैं, बस केवल पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो कब तक ऐसे चलता रहेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और आप डिस्टरबेंस के साथ साथ आपके अंदर स्ट्रेस भी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिख के इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की वजह से जब आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो उस सिचुएशन को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर अब भी किसी को कुछ डाउट रह गए हैं तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए